श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि सावन लग चुका है। सबसे पहले भोलेनाथ के भक्तों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए सबसे पहले सावन व्रत से जुड़ी एक सूचना आपको दे देते हैं कि जो लोग सावन के सोमवार के व्रत भी करते हैं और पशुपति व्रत भी करते हैं तो उनको क्या करना है, सावन के सोमवार के व्रत ही करने हैं। उन्हें पशुपति व्रत को बीच में विश्राम दे देना है। यदि आपने सावन लगने से पहले 1 या 2 व्रत कर लिए हैं पशुपति के तो कोई बात नहीं, आप उन्हें बीच में विश्राम दे सकते हैं। आप सावन के सोमवार कीजिए, उसके बाद आप फिर से पशुपति व्रत कर सकते हैं जो बाकी रह गए हैं। और यदि आप सावन के सोमवार के व्रत नहीं करते हैं तो आप पशुपति व्रत अपने कंप्लीट कर सकते हैं सावन मास में। और यदि आप सावन मास में ही पूरे के पूरे यानी कि 5 पशुपति व्रत करना चाहते हैं तो इस बार आपके पास अनोखा मौका है, क्योंकि इस बार सावन 2 है तो आप सावन के मास में पूरे के पूरे 5 पशुपति व्रत आराम से कर सकते हो। तो ये तो थी पशुपति व्रत और सावन सोमवार व्रत से जुड़ी छोटी सी जानकारी। चलिए अब बात कर लेते हैं गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बताए हुए कुछ प्रदोष काल में किए जाने वाले उपायों के बारे में। इन उपायों को जानने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की। जिन लोगों के शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार की यदि गांठ हो गई है, क्योंकि महिलाओं में ज्यादातर ये गांठ की दिक्कत होती ही रहती है, महिला हो या पुरुष, अगर किसी में भी किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कैसी भी गांठ हो गई है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस बार सावन 2 है तो प्रदोष व्रत 4 आएंगे। आपको यह उपाय प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करना है। यह उपाय बहुत ही सरल है। इस उपाय को करने के लिए ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं होगी। बस आपको एक चावल का दाना चाहिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। आपको एक खड़ा चावल का दाना लेना है जो कि पूर्ण हो यानी कि खंडित ना हो। बस आपको ये चावल का दाना लेकर प्रदोष काल में पहुंच जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने जो नित्य पूजा करते हैं वह पूजा करनी है। और उसके बाद लास्ट में आपको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर आपको वह चावल का दाना अर्पित करना है मां अशोक सुंदरी को। और अर्पित करते टाइम आपको प्रार्थना करनी है कि हे मां, मेरे शरीर में ये गांठ बन गई है और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप मेरी ये दुविधा को दूर कर दीजिए, मेरी इस व्याधि को मिटा दीजिए। बस इतनी प्रार्थना करनी है और घर आ जाना है। बस ये छोटा सा उपाय आपको चारों प्रदोष काल में करना है। यदि आप प्रदोष काल में यह उपाय करते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी गांठ है तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं गुरुजी के बताए हुए दूसरे उपाय की। यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप हर तरफ से हार चुके हो, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, आपको कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ी सी सामग्री इकट्ठी करनी है। वो क्या करनी है, आपको सिर्फ 5 बेलपत्री चाहिए, 7 आखा दाना चावल का यानी कि आपको 7 दाने चावल के चाहिए, 1 पात्र जल का चाहिए और आपको 1 समी पत्र चाहिए। अब क्या करना है कि जो आपके पास जल का पात्र है उसमें आपको समी पत्र डालना है और जो 5 आपने बेल पत्री ली है वो भी आपको उसी जल के पात्र में डालनी है। और साथ ही साथ आपको 7 चावल के दाने भी उसके अंदर डालने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल के दाने खंडित ना हो, यानी कि चावल के दाने एकदम साफ होने चाहिए। खंडित चावल के दाने लेने पर आपके उपाय का कोई भी लाभ नहीं होगा। तो
तो ध्यान रखना है कि आपको खंडित चावल के दाने नहीं लेने हैं और बेलपत्री भी एकदम साफ लेनी है और बेलपत्री होना चाहिए, क्योंकि बिना नियम के यदि हम बेलपत्री को तोड़ते हैं और उसके बाद कोई भी उपाय करते हैं तो वह उपाय हमारा सफल नहीं होता। फिर हम भगवान से शिकायत करते हैं कि हमने ये किया वो किया, हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा, तो इसमें हमारी ही गलती होती है। हमें शास्त्रों के अनुसार नियम से बेलपत्री को तोड़ना चाहिए और फिर उपाय करना चाहिए, फिर देखना कि आपका उपाय कैसे सफल होता है। अब आपने तीनों चीजें उस जल के पात्र में डाल दी, यानी कि कलश में आपने तीनों चीजें डाल देनी है और फिर उसके बाद उस कलश को अपने घर के पूजा घर में रखना है। पूजा घर में रखने के बाद आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है, उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालना है और उस दीपक को पूजा घर में प्रज्वलित कर देना है, अपनी कामना को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कलश आपने रखा है, जिसके अंदर आपने उन तीनों सामग्रियों को डाला है, वह कलश उठाकर चुपचाप पहुंच जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाने के बाद आपको इस कलश को उड़ेल देना है भोलेनाथ के ऊपर। अब उड़ेलना हमने क्यों कहा, क्योंकि यदि आप धीरे धीरे जल को डालोगे, अर्पित करोगे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे, तो वह जो सामग्री आपने अंदर डाली है वह एकदम से नहीं गिरेगी। तो आपको क्या करना है, एकदम से जल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है, जिससे कि वो सामग्री एक साथ ही अर्पित हो जाए। बस इतना करने के बाद अपनी कामना को करते हुए श्री शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको शिव मंदिर से बाहर आना है और शिव मंदिर की चौखट पर बैठ जाना है। शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। यह भी गुरुजी ने बताया है शिव पुराण के अनुसार। गुरुदेव कहते हैं कि यदि सौभाग्यवती स्त्री ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती है तो उसे ओम शब्द पहले नहीं बोलना है, नमः शिवाय ओम ऐसे बोलना है। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। यदि ऐसे बोलेंगे तो ओम पहले भी आ जाएगा। और यदि पुरुष इस मंत्र का जाप करते हैं तो उन्हें ओम नमः शिवाय ऐसे बोलना है। और यदि पति पत्नी यानी कि स्त्री पुरुष एक साथ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो फिर दोनों को ही ओम नमः शिवाय ऐसे ही इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की चौखट पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप यदि आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना आपका मन हो उतनी बार बोल लेते हैं और इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष काल में आप कर लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को करना है। शाम के टाइम, प्रदोष काल के टाइम आपको यह उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष व्रत के दिन कर लेते हैं तो आपका बड़े से बड़ा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा, आपका कारोबार अच्छे से चलने लगेगा और आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपकी चिंताएं हैं, वो सारी समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये उपाय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना।